जब बात कंपोजिशन ऑफ ट्रेड की आई थी, अगर सुनो, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड की आई थी तो हमने कहा सबसे पहला फायदा ये हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, उसका एक्सपोर्ट जो था वो अब घट गया, डिक्लाइन कर गया। उसके पीछे दो रीजन थे। एक तो ये, पहले गन्ना हमारा होता था, बाहर जाके चीनी वहां से बन के आती थी। अब अपने ही फार्म प्रोडक्ट्स को हमने खुद ही एज अ रॉ मटेरियल यूज करना स्टार्ट कर दिया फॉर आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। इसीलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो हमारा एक्सपोर्ट था वो क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। एक कारण तो ये था। दूसरा बड़ा कारण ये था कि हमारी पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही थी। जो पॉपुलेशन हमारी आजादी के टाइम पे थी, इंडिपेंडेंस के टाइम पे, वो आज तो नहीं है ना, बढ़ गई। तो जितनी पॉपुलेशन बढ़ी उतनी कंजम्पशन भी बढ़ गई। इसकी एग्रीकल्चरल गुड्स की। तो दो कारण मैंने दिए। और नेक्स्ट पॉइंट लिखे, आ जाओ अगला पॉइंट। डिक्लाइन नहीं, सेकेंड पॉइंट, डिक्लाइन in the percentage share of conventional items. पॉइंट नंबर 2 इसके अंदर नहीं है, सेकंड, ये तो ए और बी थे छोटे वाले, मेन पॉइंट है 2। डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स, या लिख सकते हो ट्रेडिशनल आइटम्स। पता नहीं कौन कौन से थे हमारे पास, जूट, कॉटन, ये सब बला बला चीजें है ना। डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स, या लिख सकते हो ट्रेडिशनल आइटम्स। तो लिखो फटाफट, कन्वेंशनल आइटम्स, या डिक्लाइन मैंने गिर जाना। कन्वेंशनल आइटम्स लाइक जूट, टी, फूड ग्रेन्स, मिनरल्स, etc were the bulk of India's export, at the time of independence. इंडिपेंडेंस के टाइम पे इन चीजों की बहुत बड़ी एक्सपोर्ट होती थी। कौन कौन सी आइटम्स की? जूट हुआ, कॉफी हुआ, टी हुआ, मिनरल्स हुई, इन चीजों की एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो क्या हुआ, लिखो जल्दी से। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस द डोमेस्टिक डिमांड फॉर दीज आइटम्स, बोलो क्या हुआ होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? हैज इंक्रीज्ड। रीजन? और दूसरा, हमारे यहां भी फैक्ट्रियां खुल गई चाय बनाने की, कॉफी बनाने की, है ना। द डोमेस्टिक डिमांड फॉर दीज आइटम्स हैज इंक्रीज्ड, सो देयर शेयर इन द टोटल एक्सपोर्ट्स डिक्रीज। Their share in the total export decrease. ये जो है ना, जूट हुआ, कॉफी हुआ, चाय हुआ, टी हुआ, ना, इन चीजों की पहले हम बहुत एक्सपोर्ट करते थे इंडिपेंडेंस से पहले। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इनका एक्सपोर्ट घट गया। क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी बढ़ी, और दूसरा हमारे यहाँ खुद फैक्ट्रियां खुल गई। पहले चाय की पत्तियां जो थी बाहर चली जाती थी, कॉफी जो थे कच्चे बीज बाहर चले जाते थे, वहां से कॉफी तैयार होकर आती थी। फिर जब यहाँ फैक्ट्रियां लगनी स्टार्ट हो गई तो फिर डोमेस्टिक जो आइटम थे हमारे, जो यहाँ के प्रोडक्ट थे, उनको हमने यही यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो ये भी डिक्लाइन हुआ। दो चीजें डिक्लाइन हो गई, एक एग्रीकल्चरल गुड्स और दूसरा ट्रेडिशनल गुड्स। आ जाओ तीसरा लिखो, पॉइंट नंबर 3, मेन पॉइंट में आ जाओ। इंक्रीज, अब ये इंक्रीज है, इंक्रीज इन द परसेंटेज शेयर, बोलो कौन से गुड्स बड़े होंगे? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। लिखो, सेम बात है। इंक्रीज इन द परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स या इंडस्ट्रियल गुड्स। देखो दो चीजें डिक्लाइन हुई है। कौन सी दो डिक्लाइन हुई है? एक तो एग्रीकल्चर और दूसरा कन्वेंशनल आइटम्स मीन्स ट्रेडिशनल आइटम्स, और एक इंक्रीज हो रही है। कौन सी इंक्रीज हो रही है? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मीन्स इंडस्ट्रियल गुड्स, जो इंडस्ट्रियों में बनते हैं। तो लिखो फटाफट इसके अंदर
percentage share of manufactured goods in total exports percentage share of manufactured goods in total exports has increased after independence. क्यों ऐसा हुआ? लिखो because machinery, vehicles, spare parts, etc. are presently exported from India. आप समझ गए बात को? कितना सिंपल चल रहा है। देखो इधर तीनों पॉइंट को मिलाओगे तो आराम से समझ में आता है। एग्रीकल्चर गुड्स का क्या हो गया? डिक्लाइन। क्यों हुआ डिक्लाइन? यहाँ पॉपुलेशन बढ़ गई और हम खुद यूज करने लग गए रॉ मटेरियल की तरह। फिर कन्वेंशनल आइटम्स का क्या हो गया? डिक्लाइन। क्यों हुआ डिक्लाइन? पहले कन्वेंशनल आइटम होते क्या है? व्हाट इज द कन्वेंशनल आइटम? क्या? जूट, कॉफी, टी एंड ऑल दिस थिंग्स। इनका भी डिक्लाइन हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ फैक्ट्रियां खुल गई। फिर तीसरा क्या हुआ? जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनका एक्सपोर्ट क्या हो गया? बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि अब हमने कारें बना के, मशीनरी बना के, स्पेयर पार्ट्स बना के एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड दीज आर ऑल कॉल्ड इंडस्ट्रियल गुड्स, जो इंडस्ट्री में बनते हैं, उनका एक्सपोर्ट बढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, आ जाओ पॉइंट नंबर 4, जल्दी लिखो या छोड़ो, पॉइंट 4 रहने दो। कंक्लूजन, कंक्लूड कर दो। अब कंक्लूड कर दो। These changes conclude that, अच्छा, किसी भी इकोनॉमी के अंदर अगर एग्रीकल्चर गुड्स के ऊपर डिपेंडेंस घट जाए और इंडस्ट्रियल गुड्स में बढ़ जाए तो इकोनॉमी क्या होती है? ये पहले से पढ़ तो लिखो। These changes conclude that India is no longer a static and backward economy. STATIC, स्टैटिक पता मतलब क्या होता है हिंदी में? स्टैटिक मैंने जो फ्लेक्सिबल ना हो, समथिंग विच इज फिक्स। तो अब इंडिया फ्लेक्सिबल इकोनॉमी है 1991 के बाद। इंडिया इज नो लॉन्गर स्टैटिक एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। ठीक है जी, हमने कंक्लूड कर दिया। एंड the dependence बोलो किस पे घटी होगी डिपेंडेंस? एंड द डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर गुड्स हैज डिक्रीज्ड। लो जी, ये भी खत्म हुआ। आ जाओ पॉइंट नंबर 3 पे। आप डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड लिखो जल्दी से। द डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। डायरेक्शन मालूम है क्या होता है? क्या होता है? कौन सी कंट्री को? तो आजादी से पहले क्या हालात थे हमारे, मालूम है आपको? 90% कहाँ जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आजादी के बाद हमारे अच्छे अच्छे ट्रेड पार्टनर्स बने, जिसमें यूएसए भी है, यूएई भी है और चाइना भी है। तो लिखो फटाफट जल्दी से। पॉइंट नंबर 1 लिखो। प्रेजेंटली our major trading partners are right now presently our major trading partners are UAE, China, United Arab Emirates, China, USA, स्विट्जरलैंड, etc. आज हम सिर्फ ब्रिटेन पे डिपेंड नहीं है। एक टाइम ऐसा था कि हमारा जितना भी एक्सपोर्ट होता था कहाँ होता था, और जितना भी इंपोर्ट आता था कहाँ से आता था?
क्योंकि ब्रिटेन हमें यूज कर रहे थे, ब्रिटिश ने हमें यूज किया एज अ रॉ मटेरियल प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाओ और फिनिश गुड्स लाके यहाँ बेच दो, यही काम हमारे साथ होता रहा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये लोग हमारे पार्टनर्स हैं, बड़े बड़े पार्टनर्स हैं हमारे, यूएसए, यूएई, चाइना, स्विट्जरलैंड, ये सब हमारे पार्टनर्स हैं। इन सब के साथ हमारा बिजनेस चलता है। कितना कितना चलता है, लिखो जल्दी से, लिखो लिखो जल्दी से। प्रेजेंटली यूएई is going to be our leading trading partner. Is going to be as our leading trading partner. अब राइट नाउ जो यूएई है वो सबसे ज्यादा व्यापार कर रहा है हिंदुस्तान के साथ, सबसे ज्यादा बिजनेस हो रहा है यूएई के साथ इस टाइम इंडिया का। लेकिन आगे लिखो, मैं बताऊंगा कितना, आगे लिखो। बट यूएसए was our leading partner till 2007 and 2008. USA was our leading trading partner till 2007 and 2008 and continues to remain so. And continues to remain so. 2007-8 तक हमारा सबसे अच्छा पार्टनर था, सबसे बड़ा पार्टनर, लीडिंग मैंने सबसे बड़ा पार्टनर था हमारा कौन, यूएस। उसके बाद किसने उसकी जगह लेने की कोशिश की है, अभी तक ले नहीं पाया, लेकिन यूएई जो है वो एमर्ज, वो ट्राई कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है कि इंडिया का सबसे बड़ा लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर बन जाए। ट्रेडिंग पार्टनर का मतलब होता है जिस देश के साथ सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो और इम्पोर्ट हो, दोनों मिलाए जाए। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बात जहां होती है उसे बोलते हैं ट्रेडिंग पार्टनर। तो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हमारा 2007-8 तक कौन था, यूएस। और उसके बाद अभी भी यूएसए है, लेकिन कोशिश कर रहा है यूएई उसको क्रॉस करने की, अभी तक कर नहीं पाया। ठीक है जी, और आगे लिखो, फॉलोड बाय यूएई एंड चाइना, फॉलोड बाय यूएई एंड चाइना। चाइना भी इनके साथ ही रेस में है। अब तो बहुत कम हो गया, तो तोड़ दिया, चाइना की कमर तोड़ दी। आ जाओ, लिखो पॉइंट नंबर 2। कितने पॉइंट हो गए इसमें, एक ही हुआ ना अभी। लिखो पॉइंट नंबर 2, लिखो। यूएसए शेयर इन इंडियाज एक्सपोर्ट ड्यूरिंग 2018 and 19 was 15.9%. 15.9%। एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, यहां से एक्सपोर्ट की बात, 15.9%। टू यूएई इट इज 9.1%। एक्सपोर्ट को अंडरलाइन कर लो ऊपर, 9.1%। एंड टू चाइना 5.1%। ना, चाइना 5.1%। हाँ, वो 9.1, ये चाइना 5.1। आई मेरी बात समझ। इधर देखो, किसकी बात कर रहे हैं हम, एक्सपोर्ट पता है क्या होता है, यहाँ से माल बाहर बेचना, जिससे पैसा आता है, खूब सारा पैसा। फॉरेन एक्सचेंज कमाने का सबसे बड़ा रीजन क्या है मालूम, एक्सपोर्ट करना। तो सबसे ज्यादा पैसा इंडिया कमा रहा है एक्सपोर्ट के अंदर, किससे, यूएसए से। कितने %, उसके बाद किससे, कितना, उसके बाद। अब देखो इंपोर्ट की बात, लिखो पॉइंट नंबर 3 जल्दी से। इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम चाइना is 13.7%। 13. From USA 6.9%, and from UAE 5.6%।
6%। तो हमारे लिए मुझे बताओ, आप सोच के बताओ, इधर आप इकोनॉमिक्स के बच्चे हो, हिंदुस्तान के लिए बेटर कंट्री कौन सी हुई? चाइना, यूएसए, यूएई? सबसे बेस्ट यूएसए हुई। जहां हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा है तो वहां से पैसा ज्यादा आएगा। लेकिन देखो चाइना ने क्या कहानी पा रखी है, जब बात एक्सपोर्ट की आती है तो इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है? 5.1%। और जब बात इंपोर्ट की आती है तो यही चाइना हर एक कंट्री के साथ करता है। हर कंट्री के साथ चाइना का यही हाल है। चाइना की हर कंट्री के साथ इंपोर्ट जो होंगे, जो चाइना में बैठे लोग हैं वो कम इंपोर्ट करेंगे लेकिन एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे। इसीलिए उसको बोलते हैं प्रोडक्शन हब। चाइना को प्रोडक्शन हब इसलिए कहा जाता है कि चाइना के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हर एक कंट्री के साथ ज्यादा है। वो ज्यादा माल बाहर भेजते हैं और कम माल मंगवाते हैं, बहुत कम। इसलिए और हम भी जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, हम जो इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स के अंदर सबसे ज्यादा पता है क्या है? दवाइयां, मेडिसिन, सबसे ज्यादा। हमारा इंडिया जो है साइंटिफिक गुड्स का, मेडिसिन का और सॉफ्टवेयर का हब है। लेकिन बाकी कुछ भी एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं होता। इन्हीं चीजों का हब है हम लोग। साइंटिफिक गुड्स हुए या फिर हमारे यहाँ से सॉफ्टवेयर हुए या फिर मेडिसिन हुए, इन चीजों का एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। अभी अभी भेजी थी ना हमने वो यूएसए के अंदर, कितनी दवाई भेजी थी, है ना? मुझे नाम नहीं मालूम है दवाई का। अभी जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, ट्रंप ने मांगी थी और मोदी ने भेजी थी। ठीक है, आज आगे लिखो, लास्ट लिखो, लास्ट पॉइंट लिखो। पॉइंट नंबर कौन सा है? लिखो, सऊदी अरेबिया, एक और कंट्री आ गई, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया हैज आल्सो emerged, सऊदी अरेबिया, SAUDI, उसके बाद ARABIA, सऊदी अरेबिया हैज आल्सो emerged एज our important trading partner. Yes, as our important trading partner. Recording 4% share in India's foreign trade. Recording 4% share in India's foreign trade from 2011 to 2019. ठीक है जी। अब एक नया पार्टनर बन रहा है। कौन सा पार्टनर है? सऊदी अरेबिया। ये भी 2011 से 2019 के बीच में 4% का शेयर दिखा रहा है। अगला पॉइंट लिखो जल्दी से, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कंक्लूजन। हाँ, लिखो कंक्लूजन। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट Chinese goods have dominated the Indian market. Much more than the Indian goods in the China market. Chinese goods have dominated the Indian market much more than Indian goods in China's market. That's why our imports from China are more than our exports to China. Our exports to China, क्या लिखा है आपने? Our imports from China are much more than our exports to China. तो हमने पता क्या लिखा लास्ट में? लिखो, एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट लाइन लिखो। So we can say that ये सब लिखने के बाद we can say that China has got more benefit. We can say that China has got more benefit from Indian foreign trade policy as compared to India. From India's foreign trade policy. पता है क्या बोला मैंने आपको लास्ट लाइन में? ये जो इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी ना,
इससे चाइना को ज्यादा बेनिफिट हुआ, इंडिया को कम हुआ, जबकि पॉलिसी किसकी थी? इंडिया की। इंडियन मार्केट्स में चाइनीज गुड ने पूरा धमाल मचाया, लेकिन हमारे गुड्स वहां जाके धमाल नहीं मचा पाए, उन्होंने पूरा घुमा दिया। ठीक है जी, चलो यहीं तक खत्म हुआ, टॉपिक खत्म हो गया आपका। कल नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे।